कहानी का शीर्षक काली रोटी का रहस्य। गांव के छोर पर बुजुर्ग काका अकेले रहते थे। उनकी झोपड़ी से रोज अजीब सी गंध आती, जली हुई रोटी जैसी। लोग कहते काका पगला गए हैं, रोज काली रोटी बनाते हैं और किसी से मिलते नहीं। एक दिन क्यूरियस जिज्ञासु बच्चा चिंटू काका की झोपड़ी तक गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई खांसी या आवाज नहीं आ रही थी। चिंटू झांक कर देखता है, काका चुपचाप बैठकर काली रोटी के टुकड़े किसी थाली में जमा कर रहे हैं, पर थाली के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक थाली अपने आप खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। डरते हुए चिंटू पीछे हटा, तभी झोपड़ी का दरवाजा तेज हवा से बंद हो गया। अंदर अंधेरा हो गया और काका बोले, तू आ ही गया ठीक समय पर। चिंटू घबरा कर बोला, मुझे जाने दो काका। काका मुस्कुराए और बोले, पहले ये जान तो ले, काली रोटी किसके लिए है। चिंटू कांपता हुआ बैठा। काका ने एक पुराना संदूक खोला, जिसमें एक तस्वीर थी, एक बच्ची की, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। काका बोले, ये मेरी बेटी थी। जब गांव के लोग भूख से मर रहे थे, मैंने उसे जिंदा रखने के लिए एक सौदा किया। चिंटू चौंका, कैसा सौदा? काका बोले, हर अमावस्या को मैं काली रोटी बनाकर उसे खिलाता हूँ, वरना वो आत्मा बनकर गांव में भूख से तबाही मचाती है। तभी झोपड़ी में बिजली सी चमकी और एक भयानक परछाई थाली के पास प्रकट हुई। वो बच्ची जैसी थी, पर उसकी आंखों में आग थी। परछाई ने गुस्से से काका की तरफ देखा और चिल्लाई, आज की रोटी में नमक कम है। चिंटू बेहोश होने ही वाला था कि काका ने अपनी छड़ी से जमीन पर मंत्र लिखे। परछाई चीखी और वापस थाली में समा गई। काका ने चिंटू से कहा, अब तू जानता है सच, ये रोटी सिर्फ खाना नहीं, एक जिम्मेदारी है। चिंटू डरते डरते बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा सवाल थे। अगली सुबह काका की झोपड़ी जली हुई पाई गई। अंदर सिर्फ राख थी और एक अधजली काली रोटी। पर उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि हर रात किसी न किसी दरवाजे पर एक गरम काली रोटी रखी मिलती थी। सीख, हर अजीब चीज के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी बलिदान इंसान को राक्षस नहीं, रक्षक बना देता है।